नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं आलमी मंजर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पुतिन की धमकी के बावजूद फिनलैंड और स्वीडन ने नाटो में शमूलियत की भरी हामी। फिनलैंड के सदर ने इसे तारीखी दिन करार दिया। पुतिन ने दोनों ममालिक को किया खबरदार, गैर जानिबदारी का रास्ता छोड़ना होगी बड़ी संगीन गलती। जेके खास में आपका खैर मकदम। कल हमने बात शुरू की थी प्यास और पानी की। झील, झरनों और आबशारों की इस सरजमीन में भी कई लोग पीने के पानी से क्यों महरूम है, इस पे हम बात कर रहे हैं। कल मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन के हमारे साथ मौजूद थे। इस बात को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मसला बड़ा है, इसलिए बातचीत ये आगे बढ़ेगी। आज हमारे जो मेहमान हैं डॉक्टर राजा मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं, जो समाजी कारकुन भी हैं और माहौलियाती रज़ाकार भी हैं, ज़मीन से जुड़े हैं। हमारे साथ इरफान पंडितपुरी साहब कुपवाड़ा से जुड़े हैं। याह्या सुल्तान भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज बात इससे शुरू करने से पहले, हम इसको आगे बढ़ाने से पहले इन सब का खैर मकदम करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको बहुत कुछ बोलना होगा, लेकिन पहले ज़मीनी सूरत हाल की एक झलक पेश करेंगे आपको दिखाने के लिए, और हम आपको एक रिपोर्ट दिखाएंगे जो आज की सूरत हाल है, आज सुबह की, वो पेश की जाए। महकमा जल शक्ति ये दावा कर रही है कि हम हर घर तक साफो शिफा पानी पहुंचाने में पहल कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में अगर देखा जाएगा कि यहाँ पे एक ऐसा फिल्ट्रेशन प्लांट तैयार किया गया है जिसमें लाखों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन इसकी हालत जो है बद से बदतर है। और आप साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह इसमें कूड़ा करकटा जमा हो चुका है, जो बिल्कुल यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं गवर्नमेंट से ये इसलिए करता हूँ, और इतने पैसे खर्च करने के बावजूद लोगों को कोई राहत ना पहुंचे, तो ये पैसा खर्च करने का मकसद क्या है? ये पैसा फजूल खर्च करने, अगर ये पैसा और किसी जगह यूटिलाइज होता तो गाँव को कोई फ़ायदा होता। लेकिन ये पैसा शायद ठेकेदारों की घर बनाने के लिए बनाते हैं, या ये कुछ ऐसा अगर पैसा खर्च किया तो ये यूटिलाइज होना चाहिए। पानी इसमें होना चाहिए, इसमें आगे टैंकी में पानी होना चाहिए, पीछे रिजर्वेशन में पानी होना। हम गंदा पानी पी रहे हैं। पानी हमारा जो पानी है ये यहाँ डिस्ट्रिक्ट शोपियान में सब नंबर 1 पर पानी हमारा है, और साफ़ और शफाफ। लेकिन यहाँ पहुँच ये पानी जो गंदा हो जाता है। यहाँ इसकी फेंसिंग की देखिए हालत क्या है। यहाँ भी इसमें जब धूप ज़्यादा होती है बंदर भी आ जाते हैं, कुत्ते आ जाते हैं, जो यहाँ के बसने वाले बच्चे आ जाते हैं, वो भी इसमें हाथ धोते हैं। इसकी वजह से ये पानी गंदा हो जाता है। यहाँ पे ये भी यहाँ पे कहना चाहेंगे, जो फिल्ट्रेशन प्लांट है उसके बाहर से एक और पाइप यहाँ पे निकाली गई है, जो फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर से वहाँ पे वो पानी जमा हो जाता है। तो इस फिल्ट्रेशन प्लांट का कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे में पैसे खर्च करने के बाद फिल्ट्रेशन प्लांट को क्यों रेस्टोर नहीं किया गया, ये एक सवालिया निशान है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 उर्दू, छाछ मार्ग, शुपियान। आज हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के हांजीवेरा पट्टन में। सबसे पहले यहाँ पे कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं जो आप ये मोटर्स देख रहे हैं लगे हुए हैं नाले फेरोजपुरा में, और यहाँ पे पाइप्स का ये झुंड जो आप देख रहे हैं, ये पाइपें हैं जो लोग जो यहाँ से पानी हासिल कर रहे हैं, और इन्हीं के ज़रिए से यहाँ पे जो पीने के पानी के दरपेश मसाइल हैं और लोगों को साफ़ पानी फराहम नहीं हो रहा है, कि बारहा आज तक उन्होंने मुतल्ला हुकाम से उन्होंने बताया है, मगर आज तक उनका काम नहीं हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे मुकामी लोग हैं, मुकामी सरपंच भी है, कुछ मुकामी लोग भी हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, यहाँ पे मुकामी सरपंच खातून जो है हांजीवेरा बाला की हैं, तो वनु कोता टाइम गो ये सूरत हालस तिक तुम नुमाइंद बनेमत, क्या वनस तान करवा तुम पहल सरकार तम जे चन आब मिलन? गए हर दफ्तरस मज हर अफसरस निश आब खतर गोस आब गन साफ आब यह साफ कहें त्रेश चन खतर चवान यो खराब आब मगर वनुक तान अत कहन त कार्रवाई करना कहें वन आले हुकामस कर वनकस गुजारिश गोस चन खतर आब वातुन। तकरीबन हमें 30 साल से हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि ये लाइन दोबारा मतलब आज सर नई तश्कील दी जाए, मगर आज तक इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कागजात में कार्य अमल में नहीं लाया, आज तक अमल में कोई कार्रवाई नहीं होगी आज तक, अभी तक। मैं भी इस वक्त 65 साल का हूँ, मगर मैंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं देखी है। वहाँ बहुत सारे, मैं आगे चलो, मैं पिछले साल इन्होंने बांध बनाया है दिखावा के लिए,
मगर अमल में लाया नहीं। देखो अब मैं चलो ऊपर तो नाजरीन आपने सुना है हांजी वेरा के लोग जो है ये बरहम है और इनका कहना है कि 50 साल पहले जो यहाँ पे पाइपलाइन, प्लास्टिक पाइपलाइन बिछाई गई थी और तब से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई पाइपलाइन नहीं बिछाई गई और तब से ये यहाँ पे सिर्फ तरस रहे हैं एक एक पानी के एक एक बूंद के लिए। अब यही डिमांड कर रहे हैं मुतल्लिका महकमा से, जो जल शक्ति महकमा है, कि उन्हें पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, हांजी वेरा, पटन। डॉक्टर मुजफ्फर, आपने सुना कल मतीपुरा, हांजी वीरा, शुपैया 13 प्लांट्स, फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगे शुपैया में, सबके सब बेकार पड़े हैं। और ये जो पूरा बड़गाम का कई स्कीमें हैं जो चली नहीं या चली तो कुछ दिन चली, इस पे रोशनी डालिएगा कि आखिर ये पैसा, करोड़ों रुपए का पैसा जाया और प्यासे वहीं प्यासे रह गए। जरा समझाइएगा, आप इस पूरे मामले से वाकिफ है, ऐसा क्यों कर हुआ? देखिए शबीर साहब, जहां तक पानी की बात है, इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त कानून है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। पहले मैं वाटर पोल्यूशन पे ही आ जाऊं, क्योंकि जितना भी हम पानी पी रहे बहुत सारी जगहों पे ये पानी बिल्कुल नाकस है, ये गंदा है और क्लियरली वायलेशन हो रही है वाटर एक्ट, जिसको हम बोलते हैं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। अगर हम दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम की बात करें, जो यहाँ पे करालपुरा में है, श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स में, मुजाफात में, ये दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम है 1972 में स्टार्ट हुई थी शहरी श्रीनगर के लिए, खासकर जो शहरी श्रीनगर के अप टाउन के एरिया हैं, चाहे हैदरपुरा है, पिरबाग है, रावलपुरा है, छानपुरा है, बागी महताब है, जवाहर नगर है, इवन बटमालू तक, टेंगोपोरा, बटमालू, इन सब को जो है 5 लाख की पॉपुलेशन को पानी सप्लाई होता है दूध गंगा वाटर सप्लाई स्कीम से, जहां पे वो फिल्ट्रेशन प्लांट बनाया। बट बदकिस्मती से इसमें जो पानी है, बहुत सारा पानी, पहले तो ज्यादा ही था, अब चूंकि पाइप में भी कुछ पानी आता है, बाकी पानी जो डायरेक्टली आता है वो दरियाई दूध गंगा से आता है। और दूध गंगा का पानी इतना ज्यादा पोल्यूट हो चुका है कि आप अंदाजा नहीं कर सके। पिछले मैं 7-8 साल से इस हवाले से लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, सोशल मीडिया में जा रहा हूं, वीडियो बना रहा हूं, लिख रहा हूं, आर्टिकल, मज़ामीन वगैरह। फाइनली मुझे जाना पड़ा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, कोई सुनता नहीं, भी एक केस ले लिया। मुझे जाना पड़ा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में, एनजीटी में, उनको बताना पड़ा कि भाई इसके अंदर लिक्विड वेस्ट जा रहा है, इसके पाखाना इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर पेशाब जा रहा है, इसके अंदर सीवरेज जा रहा है, इसके सब कुछ चावडोरा टाउन का और आसपास के गांव, और चावडोरा टाउन से करालपुरा तक है अराउंड 6-7 किलोमीटर्स, और उसके बाद बाथोरा का, उसके बाद सरकारी ड्रेनेज भी इसी में। मुजफ्फर साहब, आपका वीडियो देखा था और मैंने भी इस पे स्टोरी की है। एग्जैक्टली और यही पानी को करालपुरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट से उठाया जाता है, इसको लिफ्ट किया जाता है, इसको वहां ऊपर जो करेवा बना हुआ है, वहां टैंकी है, फिल्ट्रेशन प्लांट है। खुदारा मुझे बताइए, जिस पानी के अंदर पाखाना हो, पेशाब हो, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, सीवरेज, उसको कितना भी फिल्टर करो उसमें गंदगी रहने वाली। और यही गंदा जो है, गलीज पानी जो है, पिलाया जाता है 5 लाख की पॉपुलेशन को। और इसकी वजह से जो है हमारे लिवर के एलिमेंट्स, किडनी की बीमारियां, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीजेस और बाकी जो बीमारियां हैं, इसी की वजह से हो रही। मैं इतनी सब चला रहा हूं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एक मिनट दीजिएगा मुझे, आपने पोल्यूशन की बात उठाई, पहले जो महरूमी है, एक तो पानी गंदा, दूसरा कई इलाके हैं जहां पानी नहीं है। मैं कुपवाड़ा आपको लेके चलूंगा, याया हमारे साथ मौजूद है। याया बताइएगा कि कितने इलाके हैं जहां अभी तक पानी गया ही नहीं पाइपों के जरिए। 2022 का हदफ है कि 2022 में हर घर पानी पहुंचेगा। क्या सूरत हाल है कुपवाड़ा की? जी शबीर साहब, मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह से आपने कहा कि ये पानी जो है, आपने कहा कि एक तरफ पानी और प्यास। अगर हम कुपवाड़ा ज़िले की बात करेंगे, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत सारे जो पहले लैंग्विशिंग या बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो तामीर किए थे, लेकिन अलमिया ये है
कि उन प्रोजेक्टों पे जो है करोड़ों रुपया निकाला तो गया, लेकिन ये अभी तक वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए। और अभी तक हम कहेंगे कि दर्जनों इलाके ऐसे हैं जहां पर आज तक पानी गया ही नहीं है, जो आज भी पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हमने वाटरखनी एक इलाका देखा है जहां पर इस वक्त भी पानी नहीं है, हमने वकबल एक इलाका देखा है, और हमने रिसेंटली एक राजवाड़ और लोकीपुरा, राजवाड़ और इस दर्जनों इलाकों में जो स्टोरियां की हैं, वहां पर अभी पानी की पाइपें बिछाई ही नहीं गई है, जिसकी वजह से लोग हर आए रोज जो है सड़कों पर एहतजाज करने निकले। मैं आपको शबीर साहब एक और बात बताऊं कि यहाँ पर हलमतपुरा चक दा चक एक प्रोजेक्ट है जिसपे करोड़ों रुपयों का खर्चा किया गया, पाइपें बिछाई गई, लेकिन लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। एक और है मरहमा है, जो गुजरपति हमारा त्रेहगाम साइड में आता है, मरहमा एक बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें उन्होंने टंकियां बनाई, जिसमें पाइपें लोगों ने बिछाई, पैसा निकाला गया, लेकिन सोर्स अभी तक उन्होंने नहीं बनाया। पहले सोर्स देखना था, उसके बाद पाइपें बिछानी थी, उसके बाद टंकियां बनानी थी, लेकिन वो चीजें इन्होंने पैसों के लिए किए। इरफान साहब आपके साथ हैं, अभी तक इरफान पंडितपुरी साहब हैं, डीडीसी चेयरमैन हैं, एक्टिव बहुत रहते हैं। इरफान साहब जरा बताइएगा कि एक तो पानी गंदा, वो तो छोड़िए, आपके यहाँ तो पानी भी नहीं है, क्या कीजिएगा? इरफान साहब हमें सुन रहे हैं? या हाँ, आपका कहना सही है। जैसा अब तक मैं लेकिन इस वक्त का आपको हिसाब देता हूँ, जो हमने जेजेएम में 93 स्कीम्स इस साल उठाई, जिसमें हमारे 84 टेंडर्ड हो गए। दे आर इंटेंडेड एट द रेट ऑफ 539 करोड़ रुपए के, और मेरे ख्याल में हमारी टेंडरिंग हो गई है 84। एंड हाँ, मैं सुन रहा हूँ आपको, प्लीज। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छी आवाज। आप हिसाब दे रहे हैं इरफान साहब? आप हिसाब दे रहे हैं कितने पैसे हमने लगाए हैं आज? जी हमारी जो टेंडरिंग हो गई, हमारी जो टेंडरिंग हो रही है, तो इंशाल्लाह जो हमारे को लगता है कि हाँ, इंशाल्लाह इससे हमारे को मैं इस वक्त आपको कहना चाहता हूं, जो हम अपने दौर में हिसाब देते हैं आपको, जो हमने जब से डीडीसी काउंसिल कायम हो गई, जो हमारी डीडीसी काउंसिल हेलो, हाँ, जो हमारी डीडीसी काउंसिल जब से कयाम हो गई, मैं उस टाइम से आपको हिसाब दे रहा हूँ, हमने ऑन प्रायोरिटी में, क्योंकि पूरे डिस्ट्रिक्ट में पानी की जबरदस्त किल्लत है, इसी को देखते हमने जो पूरा 93 टेंडर्स, जो हमारे 84 टेंडर जो हो गए, तो इंशाल्लाह हमने इसमें कोई भी अनकवर्ड एरिया नहीं रखा है। लेकिन हमारे को एक जगह इश्यू आ जाता है, वो लैंग्वेज में, जो 2019 से पहले जो स्कीमें थी, उनमें हमारे को फंडिंग का इश्यू हो रहा है। वो 163 स्कीमें थे, जिनमें 47 स्कीम कंप्लीटेड है, लेकिन 99 स्कीम्स वो है जो अंडर एग्जीक्यूशन है। उनमें जो पाइपों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सेंट्रल स्टोर में अवेलेबल नहीं है। तो हमारी इंशाल्लाह ये कोशिश है, क्योंकि पानी की किल्लत पूरे डिस्ट्रिक्ट में है, हमारी ये कोशिश है कि जैसा आपने ये भी कहा कि मेरे इलाके में मैंने 3 स्कीमें जिनका टेंडर भी हो गया, चाहे वो अशपोरा स्कीम हो, चाहे दादरी स्कीम हो, चाहे लुकीपोरा स्कीम हो, हमने इंशाल्लाह टेंडरिंग में, लेकिन इसका टाइम अगर कोई रुकावट नहीं आ गई, इंशाल्लाह और 10 महीने के अंदर ये स्कीमें कंप्लीट हो जाएगी। इरफान साहब, ये नए वादे इरादे हो गए, लेकिन ये जो स्कीमें वहाँ पे बनी हैं, कई स्कीमें हैं जो चली नहीं कभी। वाटर सोर्स लिया, फिर बदला, फिल्ट्रेशन प्लांट एक जगह लगा, वो बेकार पड़ गया। इसका हिसाब भी तो आपको लेना है। आप डीडीसी चेयरमैन ही नहीं, उस ज़िले के रहने वाले भी हैं और सियासी तौर पे भी एक्टिव हैं। वो हिसाब
मांगिएगा उन लोगों से जिन्होंने इतना सारा पैसा जाया किया, उसका क्या? पैसा तो जाया हो गया है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, पैसा जाया हो गया है। विदाउट मेरे इलाके में सोर्स कहीं नहीं था, पाइपें लगाई गई, करोड़ों रुपया पाइपों पे खर्च किया गया। अब वो मिस्टेक तो हम दोहराना नहीं चाहते हैं। हम पुराने मुर्दे अगर उखाड़ेंगे तो फिर नया हमारे को कुछ करना है। हमारी कोशिश है कि नई सोच है, नई उमंग है। हमारी कोशिश है, जो स्कीमें हम उठाएंगे उन्हें इम्प्लीमेंट करेंगे, उन स्कीमों पे काम करेंगे। मैं तो ये तस्लीम करता हूँ, लोग यहाँ तो पानी की जबरदस्त शिद्दत किल्लत है, कुपवारा में हर जगह। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पैसा निकाला गया, विदाउट सोर्स पैसा निकाला गया, मैं यकीनन तस्लीम उन बातों को करता हूँ। लेकिन मैं अपने दौर का आपको जहाँ तक हिसाब देता हूँ, हमारी प्रॉपर प्लानिंग है, हमारा फंड्स, हमारी अवेलेबिलिटी है। हमने जो OST टैंक्स की, इसमें हमने टेंडरिंग भी की है। इसमें सोलर 25 सोलर पंप्स 25 भी जो ग्राउंड वाटर डिवीजन को करना है, वी आर विथ ए प्लानिंग। हमने पूरा एग्जीक्यूट, हम इसको 12 महीने के अंदर अंदर करना चाहते हैं। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुजफ्फर से बात करना चाहूँ। डॉक्टर साहब, मुझे ये समझाइए, ये जो स्कीमें बनाते हैं, टंगनार 3 साल पहले 4 साल पहले स्कीम बनी, आज उसका पानी आता नहीं है। 13 जो शुपैया की मैं बात कर रहा था, 13 जो फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो बनाए, जाया, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं चल रहा। आप कह रहे हैं 30 नए बनाएंगे। उनकी जो मेरी बात हुई आज इंजीनियर्स से, जो वहाँ के ओहदेदारान हैं जल शक्ति के, वो कह रहे हैं कि अब हम 30 नए बुलाएंगे क्योंकि इनकी जो है टेक्नोलॉजी ये ऑब्सलीट हो गई। मुझे ये बताइएगा कि क्या ये कैसे हो कैसे रहा है, ये कैसे हुआ? और अब जो ये लोग कह रहे हैं कि हम पुराना हिसाब नहीं देंगे, तो ये कैसे चलेगा? ये नया बनाएंगे, नए लोग आएंगे, वो कहेंगे हमें क्या, पुराने के साथ हम अपनी कहानी बताएंगे। इसका हिसाब कौन लेगा? डॉक्टर साहब देखिए शबीर साहब, सरकार एक तरफ से दावा करती है कि जो है घर घर जल, घर घर नल, बट जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, बात करें छत्तीसगढ़ की, बात करें आंध्र प्रदेश की, वहां पे चैलेंजेस हो सकती है सरकारों के लिए या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, क्योंकि वहां पे वाटर की कमी है, पानी की किल्लत है, और उसको पहुंचाना नलकूप के अंदर, फिर घर घर जल, घर घर नल जो है, वहां पे हो सकता है एक चैलेंजिंग टास्क हो सकता है। बट जहां तक जम्मू कश्मीर की बात है, हमारे पास इतने ज्यादा आबी वसाइल, यहाँ पे इतने ज्यादा वाटर रिसोर्सेज है, इतने ज्यादा ग्लेशियर्स हैं, दरियाएं हैं, झीलें हैं, उसके बाद भी अगर हम इस पानी को टैप नहीं कर सके इतने सालों से, 50, 60, 40, 30 सालों से, मुझे लगता है ये हमारे जो यहाँ के इंजीनियर्स हैं या यहाँ की इंतजामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनकी बिल्कुल नाअहली हम इसको कह सकते हैं। बहुत सारी स्कीमें आपने यहाँ जिक्र किया, हमारे जिला बड़गाम में भी, शहरी श्रीनगर के अंदर भी, उसके मजाफात में भी, के अंदर भी, कुपवाड़ा तो बिल्कुल इसमें बहुत परेशानी में इस वक्त में भी, जो क्या बोलते, रिसेंटली कुपवाड़ा गया, मद माधव चले परेशान, ये लोलाब का एरिया, अपने सोगाम का आसपास का एरिया परेशानी है, और हर जगह मतलब निकाल सकता हूं चिराग तले अंधेरा, इतने वाटर रिसोर्सेज हमारे पास। अभी मैं पिछली बार यहाँ पे, पिछले साल इनफैक्ट गया था, यहाँ पे पतवुड्र एक गांव यहाँ पे है बोंजन इलाके में, चाडुरा के अंदर, वहां पे जो है 2,500 कनाल, हम तो पीने की बात कर रहे हैं ना, पीने के पानी की, वहां पे इरिगेशन कैनाल को ठीक नहीं किया 14 के बाद। 2014 में फ्लड्स के दौरान लैंड स्लाइडिंग आ गई, वहां पे कैनाल डैमेज हो गई है, उसको बतवुड्र पोल बोलते हैं, उसको कनेक्ट किया जाता था दूध गंगा के साथ, और दूध गंगा का पानी वहां पे आता था गांव में, उसमें खाली एक फिल्म डालना है, बड़ा सा ब्रिज बनाना था ताकि पानी का जो है उसमें कनेक्ट कर सके। 2014 में डैमेज हो गई है वो कैनाल, आज तक कैनाल ठीक नहीं की गई है, और 2,500 कैनाल की जमीन वहां पे, पैडी लैंड, धान की खेत तबाह हो चुकी है, वहां पे लोग मक्की बो रहे हैं, वहां पे पेड़ लगाए वो भी सूख रहे हैं, क्योंकि वहां पे उनके पास इरिगेशन के वसाइल नहीं। ये तो इरिगेशन के पानी की होगी, पीने की पानी की तो बात ही नहीं। पीने की पानी तो इतनी ज्यादा तकालीफ लोगों के आजकल हैं, और बहुत सारी स्कीमें बनाई गई, उसमें स्कैंडल हुए, उनको इलीगल तरीके से बनाए गए,
पाइपें उनको डालनी थी 3 मीटर नीचे या 2 मीटर कहीं पे डालना था, 1 मीटर डालना था, 3 फुट डालना था, उसको जमीन के ऊपर से ही डाल दिया। कल से मुझे पखरपोरा से फोन आ रहे हैं, वहां पे कनेदजंग गांव है, वहां पे तो मुझे लगता है 10-20 सेंटीमीटर नीचे डाल दी पाइप, वो जमीनों के नीचे से, जब उस पाइप को बहुत नीचे डालना था। ऐसे ही वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं, अगर बनी है तो खुली बनी है, उसपे जानवर जा रहे हैं, उसपे बाकी चीजें, यहाँ शुमनाग यहाँ पे गांव है एक, हांजुरा के ऊपर बिल्कुल ओपन टैंक है, कुछ मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। इतने आबी वसाइल हमारे जी, सचल पत्री है, क्राल पत्री है, मुजपत्री का जो प्लाट है बसन वुडेर से शमसवारी है, पूरी की पूरी डिफरेंट हम है। नहीं कर सकेंगे, हमको नहीं छोड़ना है। आपने बिल्कुल सही बात की, पंडित पुरी साहब बोल रहे थे छोड़ दीजिए पुराने ये वगैरह, क्यों? हमको नहीं छोड़ना है। अगर इसमें गलतियां हुई हैं, चाहे पीएचई जल शक्ति हो, चाहे हमारे इंजीनियर्स हो, चाहे हमारे एमएलएस हो, उनको हिसाब देना पड़ेगा। करोड़ों अरबों रुपया हिसाब दिया जाए। जिन लोगों ने पैसे खा के बड़े बड़े लोगों को प्यासा रखा और बड़े बड़े खुद के महल बनाए, जमीनें खरीदी, आज अब अगर सरकार एक 2000 रुपए के शख्स को रिश्वतखोरी में गिरफ्तार करती है, उनका क्या, जिन्होंने करोड़ों रुपए निकाले इन स्कीमों से। बिल्कुल। हाँ, मैं आपको रोकना चाहूंगा मुजफ्फर साहब थोड़ी देर, क्योंकि कुपवाड़ा में बारिश हो रही है, रहमत बारह है। शुक्र है कि शायद सदा लोगों की जो प्यासे हैं वहां उनकी सदा सुने अल्लाह, क्योंकि इस बार बारिश कम ही हुई है। इरफान साहब हमारे साथ जुड़े हैं। इरफान साहब, मुझे बताइएगा, आपके यहाँ चश्मे हैं, लोलाब का जिक्र किया मुजफ्फर साहब ने, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, वो चश्मों का क्या हुआ? हमारे जो लोकल सोर्सेज थे, पानी के चश्मे थे, आपके यहाँ त्रैगाम में एक मशहूर चश्मा है, ग्रेविटी वाटर चलती है, लेकिन वो भी नहीं पहुंचती। एक मोहल्ले में चश्मा है, सोर्स है लोकल, उसका ग्रेविटी सिस्टम है, रख रखाव नहीं होता है, उनका क्या करेंगे? नई स्कीमें तो ठीक है, जो पुरानी आपकी स्कीमें हैं, चश्मे हैं, जो सोर्सेज हैं, उनको ग्रेविटी के जरिए भी उनका रख रखाव उन पाइपों का नहीं हो रहा है, उसका कुछ कीजिएगा, ये बताइएगा उनके लिए क्या है। नहीं, आपका कहना सही है। हमारे पास जो पुराने चश्मे हैं, जो पूरे इलाके को सैराब करते, आज वो मोहल्ले में भी नहीं चले जाते। मैं तस्लीम करता हूँ इस बात को, लेकिन हमारा हेरिटेज, हम एक प्लान यहाँ से आ गया, हेरिटेज प्लान। जितने भी ये स्प्रिंग्स है, जितने भी ट्रेडिशनल हमारी जो ओल्ड स्प्रिंग्स है, हम इंशाल्लाह उनकी फंडिंग कर देंगे और कोशिश करेंगे उन्हें इस्तेमाल करने की, जो पानी के लिए कहीं इस्तेमाल हो जाए, कहीं इरिगेशन के लिए होता है, तो इंशाल्लाह उस पर भी हमारी ऑलरेडी डीडीसी कमेटी की एक मीटिंग उस पर हो गई। हम उन्हें हेरिटेज प्लान में ला रहे हैं। जी, मुजफ्फर साहब, आपके आखिरी कमेंट्स, वक्त कम है, पोल्यूशन एक बड़ा मसला है, उस पर बात बाद में भी करेंगे। आपके कंक्लूडिंग कमेंट, क्या रास्ता क्या है आगे? देखिए शिवी साहब, मेरे कंक्लूडिंग कमेंट्स यही होंगे कि जम्मू कश्मीर जो है, खासकर कश्मीर वादी जो है, हमारे इतने ज्यादा अभी जखायर हैं, इतने रिसोर्सेज हैं। अगर इन रिसोर्सेज, इतने ज्यादा रिसोर्स होने के बाद भी हम पानी, मतलब पीने के पानी के लिए तड़प रहे हैं, ये अफसोस की बात है। और मैं इसको नाअहली ही कह सकता हूँ इनके एडमिनिस्ट्रेशन की, क्योंकि अगर महाराष्ट्र में अकाल पड़ गया, वहां पे टैंकर्स में पानी लेना पड़ा, तो वहां पे हम समझ सकते हैं वहां पे जो हालत वैसी है। जिस वादी कश्मीर का वाटर टेबल खाली 50 मीटर के बाद आपको जमीन के नीचे पानी आता है, या आपका वाटर टेबल यही कोई कहीं पे 25 मीटर, कहीं पे 30 मीटर है, अगर वहां पे पानी की कमी होती है, मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक बात है। और सरकार को जो है, जो हमारा अमला, यहाँ का सरकारी अमला है, उनको इसकी जवाबदेही, उन पे जवाबदेही होनी चाहिए और उनको इस पे जिम्मेदार, मतलब बिल्कुल उनसे हिसाब लिया जाना चाहिए कि ये क्या वजह है कि अभी भी पानी की बूंद बूंद के लिए लोग तरसते हैं। जी शबीर साहब। जी शुक्रिया मुजफ्फर साहब। हिसाब लेना चाहिए सरकार को, नई स्कीमों पे नजर होनी चाहिए, मुलाजमीन का हिसाब लिया जाए और जो मुलाजमीन तकलीफ में है उनका भी ख्याल रखा जाए, और साथ में जो नई स्कीमें हैं वो इस तरह पे बने कि आगे का सोचा जाए। ये नहीं कि आज पानी चला, ये कि 20 साल तक या 10 साल तक
अगर स्कीम नहीं चलती तो उसका कोई मतलब नहीं है। और डॉक्टर मुजफ्फर, इरफान साहब और याया सुल्तान, आप सबका शुक्रिया। कंक्लूड इसी पे करेंगे, खात्मा आज के प्रोग्राम का इसी पे करेंगे कि ज़रूरत इस बात की है, ये महाराष्ट्र नहीं, ये राजस्थान नहीं, ये जम्मू कश्मीर है, यहाँ चश्मे हैं, यहाँ पानी मीठा पानी है, हर तरफ है। इसको एक मनसूबाबंद तरीके से संभालने की ज़रूरत है, नहीं तो ये स्कीमें जल हो, जल शक्ति हो, जल जीवन हो, इससे न शक्ति आती है ना इससे जीवन, लोगों का प्यासा जो जीवन है उसमें कोई तराबी आती है, तरावत आती है। आज का प्रोग्राम इतना ही, कल शामिल होंगे और जो भी ये मसाइल हम उभारते हैं इनको हम 6 बजे का जो प्रोग्राम है हमारा, जो मशहूर है कश्मीर न्यूज़, उसमें आगे लेके जाएंगे और हम आपकी जो ये सदा है, आपके जो सवालात हैं उनको ओहदेदारों तक पहुंचाएंगे और उनसे जवाब लेंगे। इतना इसी यकीन के साथ कल फिर हाजिर होंगे। इस न्यूज़